का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर ट्रायंगल चल रहा है। आइए उसके कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। उसके पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और 6 क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो प्रॉपर वे में मिलते रहें। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि सिद्ध कीजिए एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज है। इसके चारों भुजाएं हो गई, मान लीजिए ABCD इस तरीके से हो गई। अभी समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए पहले डायग्राम को और क्वेश्चन को। अब उन्होंने कहा कि जो इसके विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्ण हैं, इनके योग के बराबर उसकी भुजाओं के वर्गों के योग, यानी सारी भुजाओं का वर्ग कर दें और जोड़ दें। इस तरह इनके विकर्ण का वर्ग कर दें और जोड़ दें तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो आइए इसको हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है हमें। यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम बना लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ जो डायग्राम हमारे पास है उस डायग्राम को हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया, इसका नामांकन कर दिया ABCD। इसकी हमने जो है इसके विकर्ण बना देते हैं। ये इसके विकर्ण बन गए दोनों। ये बीच में O कह देते हैं, जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर AC और BD जो हमारा है वो एक समांतर चतुर्भुज के ABCD के विकर्ण हैं। तो A हमारे क्या लिख सकते हैं, AC और BD जो हैं वो विकर्ण है। ये क्या है, ये विकर्ण है किसके, समांतर चतुर्भुज ABCD के। ये चीज़ हो गई। और जो मध्य बिंदु है विकर्ण का वो है 0, यानी O है हमारा मध्य बिंदु। अब देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक ट्रायंगल ले लें, ABC। तो ABC का आप समझिए, ABC का जो हम ट्रायंगल लेंगे उस ट्रायंगल को आप समझिए कहाँ है ट्रायंगल, वो ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें जो माध्यिका होगी, जो माध्यिका की बात करेंगे तो वो BO, आप देख सकते हैं कि ये माध्यिका है। BO हमारी जो है माध्यिका होगी, ये हमारी माध्यिका हो गई। जब ये माध्यिका हो गई तो जो हमारा AC है उसको 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। तो ये 2 बराबर भागों में आसानी से बंट जाएगा। अब आगे का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करते। देखिए, डायग्राम आप देख सकते हैं, ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है ABC और उसमें माध्यिका हो गई। तो अब देखिए, जब माध्यिका हमें मिल गई तो हम माध्यिका की सहायता से लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स BO स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर। ये चीज़ हमें पहली समीकरण में मिल जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा AD जो हमारे पास है C इधर का, उसको ले लेते हैं। वहाँ हमको DO माध्यिका मिल जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे सबसे पहले, प्लस साइड जो दोनों लिख रहे हैं वो CD लिख रहे हैं, इक्वल टू, अब दोनों के जो हैं DO ये आ जाएगा। तो ये हाफ, यानी हमारा क्या आएगा यहाँ पर, देखिए इस जगह पर 2 टाइम्स DO आएगा स्क्वायर प्लस 1/2 AC स्क्वायर आएगा। अब हम इन दोनों समीकरणों को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए चारों साइड्स हमारे पास आ जाएंगी।
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ जाएंगी। इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा? इक्वल टू में आप देखिए, इक्वल टू में 2 टाइम्स बी ओ प्लस 1/2 ए सी प्लस 2 टाइम्स डी ओ स्क्वायर प्लस 1/2 ए सी के रूप में हमको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ क्या है, ए सी स्क्वायर के रूप में हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इतनी चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है कि जो एक LHS हो गया, एक RHS हो गया, तो LHS ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी है, उसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब RHS को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए RHS को जो है हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो जब RHS को हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए RHS में क्या मिलेगा। हमारे पास जो है RHS में हमारे पास था AC के रूप में, AC हाफ AC, तो DO है जो हमारे पास, और उसको हम चेंज करेंगे। जो DO और BO है उसे हम चेंज करेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स और ब्रैकेट के अंदर BD का होल स्क्वायर प्लस 1/2 AC प्लस 2 टाइम्स DO को हमने लिखा BD बटे 2 टाइम्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2। ये क्यों लिखे अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये चीज़ हमने लिख दिया, 2 बार AC हमें मिल गया, 2 बार BD मिला। कैसे? देखिए इसको समझिए। जो डायग्राम है आपके पास वो देखिए, BO इक्वल टू 1/2 BD है, हाफ है। ये दोनों डायगोनल्स की बात हम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो DO है वो भी 1/2 जो है हमारे पास हाफ BD है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार हम इनको देख सकते हैं। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जब सॉल्व होगी तो 1/4 आ जाएगी। तो ये 2 से कट के, इसी तरह 2 से कट के, यानी हाफ AC तो AC हो जाएगा। ये हाफ BD स्क्वायर जो होगा ये BD हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 BD स्क्वायर। इसी तरीके से 1/2 AC स्क्वायर हमारे पास था, फिर इसी प्रकार 1/2 BD आया, फिर 1/2 AC आया। ये चीज़ आई। आप ऐड करेंगे सभी को तो यहाँ क्या मिलेगा, BD स्क्वायर और बटे AC स्क्वायर। ये चीज़ हमें मिल जाती है। तो आप देखें कि जो अभीष्ट संख्या हमको चाहिए थी वो क्या थी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये चीज़ हमें चाहिए था यहाँ पर। तो हम इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं इस जगह पर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि आकृति 6.6 आपके सामने आकृति बनी हुई है। इसमें कहा कि 2 जीवाएँ हैं, तो 2 जीवाएँ हैं, तो 2 जीवाएँ, एक AB है एक CD है। इन्होंने 2 जीवाएँ बताई कि एक AB और एक ये CD, जो परस्पर P बिंदु पर कट करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल APC यानी इधर का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इधर का, अगर हम दूसरे कलर से आपको बताएं, देखिए यहाँ पर जो है ये APC एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास मिल रहा है उस ट्रायंगल को इन्होंने बताया दूसरा ADPB इधर का दूसरा। ये दोनों क्या है, सिमिलर की बात कही गई। आप साइन जानते हैं, ये सिमिलर का साइन है कि सिमिलर कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनको सिमिलर ही प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर जब हम प्रूफ करेंगे तो आप देखिए, अगर हम चाहें तो इसी जगह पर सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, परिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो हमारे हो जाएंगे दोनों कोण, यानी हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। मान लीजिए ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए, कंसीडर कर लिए, तो
तो यहाँ क्या मिलेगा इन ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल एंगल ए पी सी इक्वल टू डी पी बी। आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स जो हमारे होंगे, यहाँ से लिखते हैं एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, और ये कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है एक। फिर उसके बाद सी ए बी, देखिए सी ए बी यानी इधर का कोण, और दूसरा कोण कौन सा है आपका, दूसरा कोण बी डी पी, बी डी पी, ये चीज़। तो आप देखेंगे कि ये एक ही वृत्तखंड में कोण बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो हैं बराबर होते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। तो ये दो, एक कोण तो ये हो गया हमारा पहले समीकरण। दूसरी समीकरण हम कह सकते हैं कि सी ए बी इक्वल टू बी डी पी। ये क्या कहेंगे कि एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो अब देखिए दो कोण हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दो कोण हमारे पास बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल डी पी बी से। क्यों, कैसे, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि ये सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर हो जाने के बाद तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो अब देखिए ए पी बटे, तो हम जब लिखना चाहें तो यहीं से आप देखिए स्टार्टिंग में ए पी है, तो ए पी बटे आप क्या लिख सकते हैं, ए पी बटे इधर का डी पी लिखेंगे इक्वल टू, अगले वाले में आपको क्या चाहिए, देखिए बी पी है, सी पी है, तो आप अगले वाले में क्या लिखेंगे, सी पी। तो सी पी नीचे से, तो बी पी आप इधर से ले लेंगे, बी पी बिल्कुल सेम उसी तरह उठाएंगे पैटर्न में। तो इनका क्या मिलेगा, अब देखिए ए पी मल्टीप्लाइड बाई बी पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाई डी पी, सी पी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, डी पी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो ये हमारे जो दो क्वेश्चंस थे उनको आज हमने यहाँ पर प्रूफ है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।